हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 के जो जैक बोर्ड के द्वारा किस तरह का प्रश्न आने वाले हैं और कितना समय रहेगा, कितना मार्क रहेगा और कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इसका एक टेस्ट आप लोग देखिए। तो देखिए, विषय जो है ये है हिंदी ऐच्छिक इलेक्टिव। समय रहेगा आप लोगों का 1 घंटा 30 मिनट और पूर्णांक जो कि मार्क रहेगा 40। ठीक है, तो चलिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को 1 अंक रहेगा, है ना। चलिए हम लोग पहले देखेंगे, ये एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हम लोग को पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। क्या है प्रश्न? देखिए, प्रश्न क्या है? मुख का कार्य। मुख का कार्य क्या है? तो हम लोग मुख का कार्य अगर हम लोग ऐसे ही देखेंगे तो बोलना और खाना क्या होगा? दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं, इसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िए। चलिए एक बार पढ़ के हम लोग देखते हैं। मुखिया किसे कहते हैं? मुखिया शब्द मुख से निकला है। मुखिया शब्द जो है मुख से निकला है। जिस प्रकार मुख सब अंगों में श्रेष्ठ है, यदि वह काम करना बंद कर दे तो शरीर के सभी अंग निकम्मे हो जाएंगे, उसी प्रकार मुखिया भी एक पूज्य, सदाचारी, श्रेष्ठ, सज्जन पुरुष है। मुख के 2 कार्य है। क्या क्या? खाना और बोलना। यही आप लोगों का आंसर है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि आप लोग इसको पढ़िए, तब आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ आप लोगों का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है, मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। कैसे हम लोग पहचान सकते हैं मूर्ख व्यक्ति को? तो मूर्ख व्यक्ति को हम लोग पहचान सकते हैं, देखिए यहाँ अगर हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो वह सोच विचार और कर बोलता है, उसका दिल मूर्ख में होता है और उसका मुख दिल से होता है। तो इसमें सभी, इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा कहाँ? देखिए, पहले हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, खाना और बोलना इतना दूर हम लोग पढ़े थे। खाने और बोलने का एक समान द्वार है और सच्चा मुखिया वही है जो सोच विचार करके बोलते हैं और किसी का पैसा भी न खाए। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जिसका मुख दिल में हो, अर्थात सोच कर बोले, और मूर्ख वह है जिसका क्या है? दिल मुख में हो, अर्थात जो, वही इसका आंसर है। मुख में हो यानी जिसका दिल मुख में हो, उसका दिल कहाँ हो? मुख में हो। यही इसका आंसर है। 3 नंबर, मुखिया शब्द कहाँ से लिया गया निकला? देखिए, मुखिया शब्द कहाँ से लिया गया है? यहाँ हम लोग का आंसर मिलेगा, मुखिया शब्द मुख से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुख से। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम लोग देखेंगे। इसका आंसर हम लोग देखेंगे मुख से, या मुख से लिया गया है, यानी कि इसका आंसर होगा आप लोग का, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, पो बाहर होना मुहावरा का अर्थ क्या है? इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो चारों ओर से लाभ प्राप्त करना, चारों ओर से लाभ प्राप्त करना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अभी प्रश्न 5 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। चांद ने आदमी को अनोखा जीव कहा है क्योंकि क्या? वो उलझन में सभी फंसता है। इसको उलझन में क्या होता है? सभी फंसता है। उलझन में दूसरों को फंसाता है, उलझन में अपनी बनाता है
और उलझन अपनी सुलझाता है। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो उलझन में सभी को फंसाता है। सभी को क्या करता है? फंसाता है, उलझन। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग को मिल गया। चलिए हम लोग 6 नंबर वाला प्रश्न देखेंगे। चांदनी रात में कवि क्या करते? तो चांदनी रात में कवि क्या करते, बताइए आप लोग। तो चांदनी रात में कवि स्वप्न देखते। 7 नंबर में निम्नों में से विशेषण शब्द चुने। तो 7 नंबर का अगर हम लोग विशेषण शब्द चुनेंगे तो पागल होगा। ठीक है, क्या होगा? पागल होगा इसका आंसर। ठीक है, 8 नंबर गगन का पर्यायवाची है। गगन का पर्यायवाची है, क्या है? गगन का पर्यायवाची अगर हम लोग देखेंगे, गगन का पर्यायवाची क्या होगा? पृथ्वी नहीं होगा, सागर नहीं होगा, धरती नहीं होगा। इसका आंसर बी होगा, बी। ठीक है, नभ। ठीक है, चलिए हम लोग 9 नंबर वाला प्रश्न को अभी देखेंगे। देखिए, भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? ठीक है, तो बोलती फिल्म का नाम अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर जाएगा सी, आलम आरा, जो कि रिलीज़ हुई थी 14 मार्च 1931। ठीक है, मुंबई में मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में इसका रिलीज़ हुआ था। ठीक है, चलिए अभी हम लोग 10 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी में पहला समाचार पत्र अगर हम लोग देखेंगे उदत मार्तंड, इसका आंसर बी होगा, जो कि 30 मई 1826 को हुआ था। कितने? 1826 को। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो सबसे पुराना माध्यम अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर डी होगा, रेडियो, मोबाइल, टेलीविज़न नहीं होगा। इसका प्रिंट माध्यम जो है सबसे पुराना माध्यम में से ही जाना जाता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न को देखिए, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है, कैसा होता है? तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो निराश होता है। कैसा होता है? निराश होता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न हो गया। हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्त होती है किसके द्वारा? इसका विचारधारा संपादकीय लेखन के द्वारा इसकी विचारधारा अभिव्यक्त किया जाता है। 14 में देखिए, किसी एक विषय पर सर्वांग पूर्ण तत्समक लिखित विचार कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे 14 नंबर वाला प्रश्न का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो रिपोर्ट होता है। क्या होता है? रिपोर्ट होता है। 15 नंबर में अगर हम लोग देखेंगे, देखिए 15 नंबर वाला कुछ कार्य आप लोगों को देख रखेंगे। 2-4 प्रश्न है ऐसे देखे रखेंगे जो कि कमेंट्स में आप लोग उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए, संचार अनुभवों की साझेदारी है, किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री ने इस कथन को कहा है? तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो विल्बर श्रेम, इसी ने इसका दिया है। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नों में से कौन एक पत्रिका नहीं है? अब बताइए, ये प्रश्न आप लोगों का रहेगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट्स में बताइए। 17 नंबर को देखिए, मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम क्या कहलाता है? तो सभी मिलेगा, सभी मिलेगा। कहाँ मिलेगा बताइए? इंटरनेट पे मिलेगा। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है?
किसे शामिल किया जाता है 18 नंबर में? तो आप लोग बताइए। तो पत्रिकाएं, समाचार पत्र और पंडलेफ, यानी कि इनमें सभी इसका आंसर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ बालम ओहे अबो हमारे गेहो रे तुम बिन दुखिया देहो रे। तो इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है। तो इसको देख के हम लोग को पता चल रहा है ये कबीर का दोहा है। ठीक है, चलिए उपरोक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है? तो वैराग्य जैसी भाव हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है। 21 नंबर में देखिए, यहाँ कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो यहाँ एक विरही के रूप में देखा है। ठीक है, 22 नंबर में यहाँ बालम किसका प्रतीक है? तो बालम निर्गुण और सगुण दोनों का प्रतीक है। ठीक है, 23 में देखिए सूरदास किस काल के? तो यह अगर हम लोग देखेंगे तो आदि काल के होगा। 24 में देखिए कौन खेल हराने पर भी हार नहीं मानता? तो श्री कृष्ण होगा। और नंद लालही नाना भ्रांति नवाचित में कौन सा अलंकार है? ये प्रश्न आप लोग कमेंट्स में बताइए इसका आंसर। ठीक है, 26 नंबर में देखिए, 26 में क्या है देखिए, ऋतुराज किस ऋतु को कहा जाता है? तो बसंत। बोरत तो बरइयों पे निचुरत बने नहीं किस त्यौहार से मतलब इशारा करता है? तो बसंत में कौन सा त्यौहार आता है? होली आता है। तो इसका आंसर होली होगा। चलिए इस प्रश्न को देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में किस पाठ से ली गई है? तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो ईदगाह से लिया गया है। आप लोग इसे पढ़िए। ठीक है, पढ़ने से आप लोगों को मिल जाएगा पूरा। उपरोक्त गद्यांश किसका वर्णन है? तो ये ईद के नवाज का वर्णन किया गया है। ईद के नवाब का नवाज जो है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, सिजदे शब्द का अर्थ अगर हम लोग को देखना है तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, सिजदे आप लोग को दिखा दे रहे हैं। सिजदे देखिए यह कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, है ना, सिजदे में झुक जाते हैं। तो यही इसका आंसर है। तो देखिए यही इसका आंसर होगा। ठीक है, माथा टेकने की जो प्रक्रिया है वही सिजदे का। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है इसका लेखक। कौन है? प्रेमचंद है। 1.5 माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की करकली में से किनकी छटाई हुई है? ये भी आप लोगों के लिए कमेंट्स में बताइए इसका आंसर। ठीक है, 33 नंबर वाला प्रश्न जो है, दोपहर का भोजन आप लोग पढ़े होंगे शायद। तो इसका भी किसकी सब्जी बनी थी ये बताइए। ठीक है, ये बताइए आप लोग। टॉर्च बेचने वाले कहानी में पात्र सूरज छाप टॉर्च की पेटी को कहाँ फेंकता बताइए आप लोग। तो इसको कहाँ फेंकता? इसको नदी में फेंक देता। गूंगे किस विधा की रचना है? तो एक गूंगे जो है कहानी जैसा है।
क्यों रे तूने चोरी की है, ये किसने कहा? तो चमेली के द्वारा ये कहा गया था। अंडे के छिलके एकांकी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे 37 वाला, तो मोहन राकेश इसका लेखक है। ठीक है। और गोपाल सबसे छिपाकर क्या पीता? तो सिगरेट पीता। ठीक है। बिना अपने देवर स्वाम से कितने अंडे मांगती थी? तो 6 अंडे मांगती थी। और राधा के पति का नाम अगर हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग को पता है, तो इसका आंसर जाएगा, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा? तो राधा का पति का क्या होगा इसका आंसर? बताओ। माधव। क्या होगा? माधव। ठीक है। तो इसी तरह का टेस्ट आप लोगों को देना है, जो परीक्षा होगा आप लोगों का, तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। ठीक है। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।